दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम न चले हनुमान के बिना। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और आपका रामोत्सव के इस खास पेशकश और खास कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, 500 साल का यानी कि 492 साल के बाद वो शुभ घड़ी, वो मंगल घड़ी आ ही गई जब सरयू तट के किनारे प्रभु श्री राम के भवन का निर्माण होना है। अवधपुरी सज कर तैयार है और आइए हम आपको सीधा दिखाते हैं अयोध्या से खास तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी आज राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर रामलला की ये खास तस्वीरें। रामलला विराजे, ये खास तस्वीरें सुबह सुबह इंडिया न्यूज लेकर आपके सामने हैं। प्रतीकात्मक रूप से जो भेंट की जाएंगी उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान। जी हां, प्रभु राम और हनुमान, इन दोनों में कहा जाता है कि मालिक और सेवक का रिश्ता है। मालिक प्रभु राम तो सेवक हनुमान। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें। सरयू का उत्सव, हनुमानगढ़ी में सैनिटाइजेशन, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसी स्थिति में जब वहां पर सैनिटाइजेशन के साथ 2 गज की दूरी भी ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राम की पैड़ी पर भजन और बाबा रामदेव की पूजा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या अवधपुरी अब से कुछ आइए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं मेरे 2 सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी और अभिषेक के पास, जो अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी, ताजा तस्वीरें लेकर हाजिर हैं। अरविंद, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है और माहौल के साथ साथ कल पूरी रात भोर की प्रतीक्षा में अवधपुरी के एक एक इंसान की पलकें इस इंतजार में जागती रही मानो रत जगा हो। निश्चित रूप से मनीष, अगर आप देखें तो पूरी रात लोगों की आंखों में नींद नहीं आई होगी और लोग अपने राम दरबार के सजने का इंतजार कर रहे हैं, रामलला के आने का इंतजार कर रहे हैं। कब वो घड़ी आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रखेंगे और राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। हम लोग हनुमानगढ़ी में हैं। हनुमानगढ़ी के उस सड़क पे हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। वो सड़क आप देख सकते हैं, वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा गेट, जहां पे प्रधानमंत्री का काफिला रुकेगा और वहीं से बाएं तरफ मुड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। हनुमान जी का दर्शन वो तकरीबन 7 मिनट तक वहां पर रहेंगे। 7 मिनट में वो हनुमान जी की आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, परिक्रमा करेंगे और उसके बाद भगवान राम के दरबार में जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। पूरे अयोध्या को पीले रंग से रंग दिया गया है। 3,51,000 दीपकों को कल जला के दीपावली मनाई गई। वैसे मनीष, मैं आपको बता दूं कि दीपावली तो यहाँ कई दिनों से मनाई जा रही है, लेकिन कल की दीपावली अद्भुत थी। जिसने उसको अपने आंखों में कैद कर लिया होगा वो शायद इस बात को कभी भूल नहीं पाएगा कि ऐसी भी दीपावली उसने देखी थी। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहें। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी स्टूडियो में हैं। जी हां, राशिद हाशमी, जो गंगा जमनी तहजीब से प्रभु श्री राम को लेकर जब दोहों का पाठ करते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, उनके नाम में राशिद और हाशमी दोनों हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो लगातार सियासत को कवर करने अवधपुरी की उस नगरी में लगातार जाते रहे, ऐसे रजत राकेश टंडन मेरे साथ हैं और इस पूरे कारवां और सफर में, महाकवरेज में लगातार सियासत की भी बात करते रहेंगे। जी हां, हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश कौशल जी हैं, जो मुहूर्त के साथ साथ मुहूर्त से जुड़े विवाद को लेकर किस तरह से काली छड़
काली घटा छाई हुई थी उसको एक एक कर साफ करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सरयू घाट से। अभिषेक, इस वक्त सरयू घाट पर सरयू उफान पर है, प्रवाह तेज है, अब वहां क्या आलम है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? माता सरयू का नजारा दिखाएं। जी, माता सरयू का नजारा तो यहाँ से अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ से जो सरयू नदी है, जो पवित्र धारा है, वो बिल्कुल आपको बहती हुई दिखाई देगी कि किस तरह से वहां से मां सरयू की जो धारा है, अविरल धारा है, वो बह रही है। और अगर मैं पीछे बात करूं अपने, तो यहाँ राम की पौड़ी जो है वो आपको मैं सीधे दिखा सकता हूँ कि राम की पौड़ी है जो आपको दिख रही है, पूरी अयोध्या की कहानी कह रही है। और ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर बाबा हैं, उनसे बात करते हैं। और कुछ लोग हैं जो, जी बाबा जी अपना पूरा नाम बताएं। सत्येंद्र दास वेदांती। जी बाबा जी, अब अयोध्या की वो शुभ मुहूर्त आ गई है, कुछ ही पल, कुछ घंटे बाकी हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास कर रहे हैं भूमि पूजन के लिए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत आनंद अनुभूति हो रही है और वह पल आ गया है जिसके लिए आज 500 वर्ष तक लोग इंतजार कर रहे थे। आज जो घड़ियां आ चुकी हैं, जिस घड़ियों का लोग पूरे 125 करोड़ हिंदूवासी इंतजार कर रहा था, आज वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार खत्म हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज वह भूमि पूजन करके और ये समस्त देश विश्व को बता देना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि यही जहाँ तक इतने वर्षों से विवाद चल रहा था और वह कलंकित ढांचा को ध्वस्त होने के बाद भी इतने वर्ष 30 वर्ष इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज वो सारे इंतजार खत्म हो करके और भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। जी, 492 साल का इंतजार और सुप्रीम कोर्ट के जो अभी फैसला आया, इन सबके बाद जो अभी उत्साह नजर आ रहा है, उसका आप कुछ जिक्र करेंगे? उसका उत्साह आज ये देखने को मिलता है, जिस तरह से वनगमन के बाद भगवान के अनुज जब वनगमन के बाद वापस आ रहे थे और भरत जी महाराज ने भव्य दिव्य नव्य तैयारियां अयोध्या की पावन धरती पे कर रखा था, आज वह दृश्य दिखाई दे रहा है। आज वह दृश्य दिखाई दे रहा है जिस तरह से हनुमान जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी और भरत जी महाराज पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजवा दिया था। आज माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर आज अयोध्या की पावन धरती आज ऐसी सजावट आप देख रहे हैं कि कहीं दीप उत्सव हो रहा, कहीं अखंड पाठ हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं भजन हो रहा है और सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ, आप सोच सकते हैं कि कल्पना कर लीजिए कि आज आप ड्यूटी में हैं आप लोग और इसके बाद भी ये उत्साह उनके अंदर है कि आज हम भगवान श्री राम के कार्य के लिए हम लोग एकत्रित होकर के और आए हैं। ये आप सबको सौभाग्य, आज ये लोग अनुभूति प्राप्त करते हैं जो यहाँ ऑन ड्यूटी जो पुलिस वाले हैं, आज उनके अंदर के हृदय में आज विचार करिए तो आज हमारा देश नहीं, ये बच्चा जो हम राम का है वो सभी के अंदर अनुभूतियां प्राप्त हो रही हैं। अभिषेक, आज अवधपुरी में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक देवता इंद्र भी प्रसन्न हुए और देवता इंद्र ने मौसम की जो करवट ली है उस पर भी कुछ बताएं। और जिस तरह से सरयू एक निर्मल नीरा की तरह बह रही हैं, अगर आप दिखा सके अपने कैमरामैन से कहें तो सरयू का वो दृश्य दिखाएं। आपके टीवी स्क्रीन पर रामलला की ये सीधी और खास तस्वीरें इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। रामलला सजे धजे अपनी पोशाक में अपने परिवार के साथ, और ये देखिए तैयारियां, ये वो मंच जहां पर पंच परमेश्वर, आज के पंच परमेश्वर विराजमान होंगे और इस कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक तरफ रामलला सजे धजे बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान। जी हां, आप देख सकते हैं कि हरी वेशभूषा पोशाक में रामलला आपके टीवी स्क्रीन पर ये खास तस्वीरें आपके लिए इंडिया न्यूज लेकर आया है। आज के इस पावन दिन पर आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपके टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं और मैं आप दोनों के पास आऊंगा। सबसे पहले रजत आपसे, आज प्रभु श्री राम का अवधपुरी में भरत मिलाप नहीं भारत मिलाप है। बिल्कुल, देखिए, एक लंबे समय से आस्था का भी प्रतीक रहे हैं राम, और अगर ये कहा जाए कि इस पर राजनीति भी खूब हुई, कई चुनाव लोगों ने जीते, कई चुनाव लोग हार गए अयोध्या के चक्कर में, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन आज आप माहौल देखिए मनीष जी, आज
एक दो लोग हैं जो शायद इस पर राजनीति कर रहे हैं, शायद कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग आज कमेंट नहीं कर रहे हैं। 1-8% को आप हटा दिए तो हर आदमी राम का नाम ले रहा है। हर आदमी जो इसके पक्ष में नहीं था कि राम मंदिर ना बने, विरोध में भी लड़ रहा था, वो भी अंसारी साहब को हमने सुना कि हाँ पहला निमंत्रण मिला है और मैं वहां जाऊंगा। तो आप यही एक खास बात है, यही कलर है हिंदुस्तान का कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितने विवाद थे वो 99% खत्म हो गए। सिर्फ 1% ऐसे देश में लोग हैं जो अभी भी अपनी बात रख रहे हैं, जो बात से आज के संदर्भ में कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या में हम तैयारियां आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में मनीष जी आपने अभी तुरंत रामलला के दर्शन कराया और वो मंडप भी दिखाया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र रजत मोदी एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आपके टीवी स्क्रीन पर चांदी का वो फावड़ा जो हाथ में लिए हुए एक शख्स सज्जन खड़े हुए हैं जिससे नींव पूजन होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज ये खास तस्वीर, चांदी का वो फावड़ा जिससे प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत, महंत नृत्य गोपाल दास जी और योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंच पर मौजूद रहेंगी और नींव पूजन का कार्यक्रम होगा। रजत बिल्कुल, देखिए ये फावड़ा है, इसी से मुझे लगता है कि खोदने के मिट्टी जो है वो हटाई जाएगी और मिट्टी हटाने के बाद मनीष जी जो एक बड़ा लंबा चौड़ा हमने विधि विधान कल से हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे वहां पर ईंट रखी जाएगी, नागिन रखे जाएंगे और पूजा अर्चना शुरू होगी। तो ये तैयारियां पूरी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मनीष जी हमको दिखा रहे थे रामलला की, उसके बाद एक तस्वीर आपने वहां पे भी दिखाई जहां पर इस कार्यक्रम को होना है। बेहतरीन भगवा कलर का टेंट वहां बन चुका है, तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं। अब आप कह सकते हैं एक काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। बस कुछ ही घंटों के अंदर ये इंतजार भी शुभ घड़ी रजत आ गई। राशिद, आप सुबह से भोर से आप लगे हुए हैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को तमाम जानकारी देने में, उसके साथ साथ बारीकियां समझाने में। राशिद, मंदिर का नींव पूजन हिंदुस्तान में भाईचारे की सबसे बेहतरीन मिसाल। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और इसीलिए मैं एक बात कहता हूं अल्लामा इकबाल को याद करते हुए कि उन्होंने कहा था है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद, और जहां पर मुसलमानों के बीच में इमाम हिंद उनका नाम दिया जाता है ना, वहां पर राम भी आते हैं, वहां पर रसखान भी आते हैं, राम का वर्णन करने वाले रसखान भी आते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप खुद अगर देखेंगे तो समझेंगे। और मनीष अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव भी प्रसन्न है। मनीष जी प्रसन्न क्यों ना हो और क्यों ना सभी की आस्था जागृत हो, सोच करके देखिए। 18 अप्रैल से अनुष्ठान की शुरुआत हुई, 108 दिनों का अनुष्ठान किया गया है। कल ही रामार्चा पूजन की गई है और रामार्चा पूजन का मतलब यह होता है कि जब देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और देवी देवता प्रसन्न होकर के फिर अयोध्या में आते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि अयोध्या का ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, इस वक्त देवी देवताओं से पूरी तरीके से अभिभूत है। और यही एक वजह है कि रामलला के जो हम पहले दर्शन करा रहे हैं, इस पहले दर्शन में चाहे ये रामलला की तस्वीर हो, माता जानकी हो या फिर लक्ष्मण जी हो, आपको नजर। राशिद, आपको मैं कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन पर वो जाना पहचाना चिर परिचित चेहरा मनोज तिवारी, आप बीजेपी से सांसद हैं। मनोज जी, आपका इंडिया न्यूज पे ढेरों स्वागत और जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे, राम काज करीबे को आतुर, अब वो मंगल घड़ी आ गई। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, वो मंगल घड़ी आ गई है। और जैसा कि अयोध्या के बारे में कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, होई हहीं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। मनोज जी, राम जहां रस खान बखान जी। मनोज जी चाहेंगे कि आप भगवान राम के सुमिरन में तन में राम मन में राम, राम भजू दिन रात रे, प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अब भव्य भवन में विराजेंगे।
जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और निश्चित रूप से भारत के एक नई सुख शांति और खुशी का शुरुआत हो रहा है। अभी आपके पहले जो मैं चर्चा सुन रहा था वो बहुत अच्छा चर्चा था कि जैसे राम के जन्म के समय सब कुछ सकारात्मक हो चुका था, वैसे ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर जो न्यायोचित रूप से बन रहा है, उस समय भी हमारे देश के सभी धर्मों के लोगों में बहुत अच्छी भावना है और उस भावना को प्रणाम करते हुए हमें आगे भारत को उत्कर्ष पे ले जाने के लिए राम की इस शिला को रखते हुए शपथ लेना चाहिए। थोड़ी देर में मोदी जी आएंगे और हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। मनोज जी मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई एक ऐसी प्रभु राम या हनुमान जी की कोई चौपाई के साथ मैं ब्रेक लूं। जी बिल्कुल, हम तो कहते सुनु सिया सत्य शीस हमारी, पूरहि मन कामना तुम्हारी। कृष्ण पक्ष तृतीया अति पावन, होई हहि शिलान्यास मन भावन। जय श्री राम। बस 120 मिनट का इंतजार, यानी कि 2 घंटे का इंतजार, जब सारी दुनिया एक नए युग की गवाह बनेगी। जी हां, 2 घंटे बाद अयोध्या में प्रधानमंत्री दाखिल होंगे और उसके बाद होगा न्यू पूजन कार्यक्रम। जी हां, न्यू पूजन कार्यक्रम में आपके टीवी स्क्रीन पर इस सफर में मेरे साथ मेरे 2 साथी राशिद हाशमी, रजत राकेश टंडन और अयोध्या से हमारे 5 सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी इस रामोत्सव की खास और महाकवरेज में आपके साथ बने रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। ताजा तस्वीरें, ताजा जानकारी, ताजा तस्वीरों के साथ साथ हम बात करेंगे। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर है। दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अयोध्या लखनऊ होते हुए पहुंचेंगे। लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे, डॉक्टर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर इस वक्त इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, प्रधानमंत्री अयोध्या लखनऊ होते हुए पहुंचेंगे, ताजा जानकारी। देखिए मनीष जी, प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के मुताबिक जो हमें बताया गया था 9:15 बजे अपने सरकारी आवास 7 LKM से निकलेंगे। वो अपने सरकारी आवास 7 LKM से निकल चुके हैं और यहाँ से सीधे जो है हवाई जहाज के जरिए लखनऊ पहुँचेंगे और वहाँ से अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अयोध्या दौरे में करीब 3 घंटे तक रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन, पूजा अर्चना कार्यक्रम शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और यहां पर करीब 10 मिनट तक हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इस दौरान हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत साफा, मुकुट और गद्दा से होगा। मनीष जी, तो आप यहां पर तस्वीर में जो कि मैंने जैसे ही प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास LKM से निकले उस समय मैंने वॉक थ्रू किया था और उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री 7 LKM से लखनऊ होते हुए अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। राकेश, सुरक्षा को लेकर कोई और जानकारी या अपडेट? देखिए, सुरक्षा पूरी तौर पर चाक चौबंद है। वहां पर 5 लेयर की सुरक्षा यानी 5 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर आपको बता दें कि जहां 4 DIG, ADG जो हैं पूरी तौर पर इसकी जो है अपने अधीन पूरी सुरक्षा का रिव्यू कर रहे हैं। NSG के कमांडो, SPG पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में सुरक्षा की चप्पे चप्पे पर व्यवस्था है। साथ ही साथ कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, पूरा जो अयोध्या नगरी है और जहां पर मुख्य कार्यक्रम है पूरी तौर पर व्यवस्था की गई है।
राकेश, आपका इस तमाम ताजा अपडेट के लिए प्रधानमंत्री के लखनऊ रवाना होने को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अयोध्या अवधपुरी, जी हां, जहां पर हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन मौजूद हैं। शुभ्रा, सुबह मैंने देखा था जब आप सरयू तट से लगातार वहां से तस्वीरें और लगातार वहां पे धर्मावलंबियों से बात कर रही थी। मैंने एक देखा था कि आपने कहा था कि मौसम ने करवट ली है, इंद्र देवता प्रसन्न हैं, इंद्र देवता ने अपना छिड़काव किया है, प्रभु राम आज एक बार प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, वहां पर शुभ्रा कई मूर्तियां, कई तस्वीरें लगी हुई थी। अगर बात की जाए सरयू तट पर, वहां पर मैंने एक तस्वीर देखी थी गुरु गोलवलकर की। आप बताएंगे कि सरयू तट पर ये जो तस्वीरें लगी थी इसका क्या महत्व है और किस किस की तस्वीरें लगी थी? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले मनीष जी, मैं सरयू तट पर सीधा थोड़ा सा बस उस तरफ सरयू तट है और इधर राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। एक बार नजर डालिए, फिर मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगी। ये राम की पैड़ी जो कल जगमगा रही थी, यहाँ पर दीप जल रहे थे, आज सरयू माँ को, राम की पैड़ी को, तमाम घाटों को इंतजार है कि कब आखिर वो घड़ी आएगी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और भूमि पूजन होगा, भव्य राम मंदिर के निर्माण का आगाज होगा। और उसके जैसा कि आपने जिक्र किया कि मौसम ने भी इसलिए करवट ली है और सुबह से ही अयोध्या का मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। बीच बीच में बारिश की फुहारें बरस रही हैं। अभी हालांकि बारिश रुकी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद है, नहीं तो पेड़ की ओट हमें लेनी पड़ती है बारिश से बचने के लिए। राघवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, राघवेंद्र शास्त्री जी, जो कि जानकार हैं धर्म के, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका सवाल था, जो तस्वीरें लगी हुई हैं राघवेंद्र जी सरयू तट पर, उनका क्या महत्व है? उसमें कई आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और इसके साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग रहे उनकी तस्वीरें खासतौर से लगी हुई हैं। तो उसका महत्व आप बताइए, और राम की पैड़ी का महत्व आज के दिन, राम की पैड़ी के सामने खड़े होके इस पर बात करने का अपना अलग ही आनंद। देखिए, पिछले 500 वर्षों से सभी लोग जानते हैं और इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये पता है कि राम जी हमारे प्रतीक्षारत थे और हम लोग महलों में रहते थे, राम जी हमारे पांडाल में रहते थे। ये सभी लोगों को प्रायः विदित है। लेकिन जिन महापुरुषों ने राम जी के अथक प्रयास को, राम जी की कृपा थी तभी वो अथक प्रयास कर पाए, क्योंकि राम जी की कृपा बिना कुछ होता नहीं है। आपकी ही कृपा तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा की बात न पूछो। तो ठाकुर जी की कृपा होती है तो ऐसे महापुरुष होते हैं, और ऐसे महापुरुष में से श्री परम श्रद्धेय श्री परमहंस जी थे, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को छोड़ा। माननीय अशोक सिंघल जी थे, मोहन भागवत जी तो वर्तमान में है ही हैं, और सभी लोग, माननीय चंपत राय जी, दिनेश जी, बड़े दिनेश जी आदि सभी लोगों ने छेड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने उच्च शिखर पर पहुंचाया। हमारे अयोध्या के गणमान्य संतों ने, हमारे साथ आचार्य जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर जो तस्वीरें लगी हुई हैं सरयू तट पर, उनका क्या महत्व है और राम की पैड़ी पर आज कितनी प्रसन्नता है, राम की पैड़ी का क्या महत्व है और आज के दिन वो महत्व कैसे कई गुना बढ़ जाता है जब भूमि पूजन होने का है। अयोध्या में भूमि पूजन होने जा रहा है, इसकी बहुत खुशी है। और सबसे अधिक खुशी जो आप पूछ रही हैं कि राम की पैड़ी की है, और राम की पैड़ी में जो सबसे अधिक खुशी है आपको शायद पता नहीं होगा, यहीं पे राम जी की बहन भी बैठी है। आपने मेरा आपसे मुलाकात हुई राम दीदी से? आपके टीवी स्क्रीन पर शुभ्रा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री लखनऊ के लिए सफर करने पर निकल रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर भारतीय वायुसेना के खास विमान से प्रधानमंत्री लखनऊ के लिए रवाना, यानी कि अयोध्या के लिए रवाना। लखनऊ होते हुए प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की यह पहली तस्वीर, और एक खास बात, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री की पोशाक भी गौर करने लायक है। आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री एक शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और शुभ कार्य में धोती और कुर्ता, प्रधानमंत्री की एक खास पोशाक, खास वेशभूषा, खास अटायर में प्रधानमंत्री हवाई जहाज में बोर्ड करते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के विमान में सवार होकर लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, एक तरफ रामलला सजे धजे विराजमान हरी पोशाक में
उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए रवाना होते हुए और खास पोशाक में प्रधानमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज इतिहास के गवाह बनेगी दुनिया जब एक नए युग की शुरुआत होगी। ऐसा माना जा रहा है जैसे त्रेता युग आज अयोध्या में फिर लौट आया हो। का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और पोशाक के साथ ही साथ हमें प्रधानमंत्री के संकल्प और प्रतिज्ञा को भी याद करना चाहिए, क्योंकि 1991 में अयोध्या गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जब भी उनसे ये पूछा गया कि आप रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, तो उनका ये कहना था कि राम मंदिर का संकल्प जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन मैं अयोध्या जाऊंगा। तब से लेकर के आज तक, एक जमाने में आपको याद ही होगा मनीष जी, आपने तो वो सारी कवरेज कर रखी है, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक, उस जमाने में नरेंद्र मोदी ही उनके रथ यात्री या फिर यूं कहें कि सारथी रहे थे। और तब से लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कही जाती है, क्योंकि मन मस्तिष्क में राम मंदिर का ये जो स्वप्न है हमेशा ही जीवित रहा, हमेशा ही फलीभूत होता रहा। और अब जबकि राम मंदिर भूमि पूजन होने जा रहा है, तो 3 तस्वीरों के जरिए, और जो बीच की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि अपने विशेष विमान से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने हाथ जोड़े हुए हैं, पोशाक में सुनहरे रंग का कुर्ता है और हल्के सुनहरे रंग की धोती है। और प्रधानमंत्री का ये जो नमन है, शायद प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि मैं अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव को नमन करने के लिए जा रहा हूं, और दिल्ली के बाद मेरा अगला पड़ाव लखनऊ के बाद अयोध्या होने जा रहा है। अयोध्या यानी अवध वाली नगरी, अयोध्या यानी जिसके नाम में युद्ध तो है लेकिन वहां कभी युद्ध हुआ नहीं करता। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी बॉडी लैंग्वेज बता रही है और कह रही है। फिर से देखें, बार बार देखें, क्योंकि इंडिया न्यूज अकेला चैनल है मनीष जी। और हाँ मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री की पोशाक बतौर एंकर आपकी पोशाक काफी हद तक रिजेंबल भी कर रही है। ऐसी शुभ घड़ी और मंगल बेला आई है राशिद, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा देश, सारी दुनिया और मानवता, प्रभु श्री राम किसी धर्म विशेष से नहीं, वो मानवता के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मानवीय सोच के साथ जिन्होंने अपने दुश्मन को भी गले लगाया और दुश्मन को अपना लिया। ऐसे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अवध निवासी, अवधपुरी के राजा, ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज प्रभु श्री राम के आज न्यू पूजन कार्यक्रम में आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना जब होती है तो खास विधि विधान से उसकी वेशभूषा भी होती है, और उसी को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री हवाई जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान करीब 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां से प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। हमारे संवाददाता रवि की खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:35 पर विशेष विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम सारे जो विशिष्ट अतिथि है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। देख सकते हैं लखनऊ एयरपोर्ट है, यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो भी अतिथि यहाँ से होकर जाएंगे उनको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए अयोध्या का जो लोगों को इंतजार रहा था राम मंदिर को लेकर, उसका शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। उसको लेकर तैयारियां पहले से की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद यानी 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से फिर अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। तो आप ये ताजा तस्वीरें रजत, कल जब हम इसी कार्यक्रम पर, क्योंकि ये 100 घंटे की लगातार कवरेज इंडिया न्यूज पर जारी है, आपने मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो होता है प्रधानमंत्री का, और जिस कार्यक्रम को लेकर आपने एक एक बात समझाई और बताई थी, मैं ये चाहूंगा रजत कि फिर एक बार, अब से बस 5 मिनट बाद जब ये जहाज आसमान में टेक ऑफ करेगा तो अगला कार्यक्रम कैसे मिनट टू मिनट आगे बढ़ेगा रजत? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये टेक्निकल एयरपोर्ट इसको कहा जाता है, जो कि पालम एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट बगल में, जो कि एयरफोर्स का विमान है, जो कि हम देख रहे हैं अपने उसमें, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेवल करते हैं। लगभग जो फ्लाइट टाइम है मनीष जी, वो यहां से लखनऊ का 35 मिनट से ज्यादा का नहीं है। 35 से 40 मिनट का फ्लाइट टाइम है, जिसको पूरा करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में लैंड करेंगे। उसके बाद वहां पर मुझे लगता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, तो वहां पे जो लोग मिनिस्टर इन वेटिंग होंगे या मिनिस्टर जो कि उनके स्वागत के लिए होंगे, वहां पर मुझे लगता है कि एक छोटी सी कच्ची कॉल होगी और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या जाएंगे। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लगभग 10 से 12 मिनट लगना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में लैंड करने के लिए। लैंड करने के बाद जो गाड़ी का कॉन्वॉय है वो पहले से पहुंच जाता है, चाहे वो लखनऊ एयरपोर्ट हो चाहे वो अयोध्या हो। 2 अलग अलग गाड़ी के कॉन्वॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों जगह आप कह सकते हैं एडवांस टीम के पास पहुंच गए होंगे और उसके बाद जब वहां से उतरेंगे तो सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी की जो तस्वीरें हमने कल मनीष जी देखी, उसमें रेड कारपेट बिछा हुआ था। जी रजत, रेड कारपेट उसमें बिछा हुआ था। और तो देखना ही होगा कि जो वीआईपी रूट है जो पीछे से जाता है, जिसमें आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं या फिर आज खुद सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं प्रभु हनुमान का दर्शन करने के लिए। उसके बाद वहां से निकलेंगे और सीधे भूमि पूजन के लिए, भूमि पूजन का जो स्थान है वहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रजत, जितना प्रधानमंत्री के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम सब जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है देवता के दर्शन के लिए कष्ट जरूरी होता है और वो सीढ़ियां चढ़कर ही, ऐसा मेरा अनुमान है कि हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। जहां तक आप जिक्र कर रहे थे मिनट टू मिनट कार्यक्रम का रजत, प्रधानमंत्री का जो उड़न खटोला जब लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए साकेत ग्राउंड के लिए उड़ेगा, तो रजत इसमें 2 और चॉपर होते हैं जो उनको गार्ड करते हुए वहां ले जाएंगे। तो 3 उड़न खटोले उनके साथ जाएंगे। इस बीच भजन सम्राट अनुज जलोटा का राम भजन आपको सुनाते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, जग में हो जाए। हाँ वाह वाह जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम
राम राम बोलो शाम शाम शाम। हाँ रोनू जी। वाह 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 क्या बात। गरे ग सा दरे दरे नी 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 गरे ग सारे नी दा सा। सारे गा म 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 गा म म गा म म गा म गरे सा। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भजन सम्राट अनूप जलोटा और रोनू मजूमदार खास तौर पर आपके लिए इंडिया न्यूज पर मौजूद थे और उन्होंने जो राम नाम की धुन छेड़ी उससे आप खुद समझ गए होंगे कि आज सारी दुनिया, सारी मानवता रामोत्सव में डूब चुकी है।